नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। भारत में नाइट लाइफ, ड्रग्स का धंधा और युवा पीढ़ी एक ट्रायंगल के रूप में उभर रहा है। आज की कल्चर में इन तीनों का गहरा संबंध देखने को मिल रहा है। पब क्लब का कल्चर इन दिनों युवाओं को अपनी तरफ खूब आकर्षित करता है और इस दुनिया में अपने होश खोने के लिए युवा एक पैर पर खड़े नजर आने लगे हैं और फिर ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। भारत की जनसंख्या का 65% हिस्सा 35 वर्ष से कम उम्र के लोगों का है और ड्रग्स की मांग का बड़ा हिस्सा भी युवा वर्ग कर रहा है। और टेंशन दूर करने के नाम पर या फैशन का राग गलाते हुए ये करना बिल्कुल कूल नहीं है। और ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये चिंता सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के युवाओं में बढ़ रही नशे की लत पर गहरी चिंता जताई। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि ड्रग्स का सेवन करना बिल्कुल भी कूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स तस्करी के आरोपी अंकुश विपन कपूर के खिलाफ एनआईए को जांच की मंजूरी देते हुए ये टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के युवा ड्रग्स के इस्तेमाल से दूर रहें, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें, दोस्तों के दबाव में आकर ड्रग्स का इस्तेमाल न करें, उन लोगों को अनुसरण करने से बचे जो इसकी लत के शिकार हैं। सामाजिक आर्थिक खतरों के साथ ही मानसिक खतरे भी हैं। नशे की लत के खिलाफ तुरंत सामूहिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। माता पिता समाज और सरकारें मिलकर इसके खिलाफ लड़े। कोर्ट ने कहा कि ड्रग्स का असर उम्र, जाति और धर्म से परे है। नशे की लत से पूरे समाज और व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। ड्रग्स से होने वाली कमाई से ही आतंकवाद और समाज को अस्थिर करने के लिए फंडिंग भी होती है। कई रिपोर्ट ने नशे की समस्या के खतरनाक स्तर को उजागर किया है। ड्रग फॉर डिस्टॉर्शन और वर्डोमीटर की रिपोर्ट के अनुसार देश में अवैध नशे के कारोबार का मूल्य 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 75 साल की उम्र के लगभग 20% भारतीय किसी न किसी प्रकार के नशे के आदी हैं। चिंताजनक बात यह है कि युवाओं की संख्या भी इसमें तेजी से बढ़ रही है। ड्रग्स की खपत और तस्करी का गंभीर स्तर है। ड्रग्स का अवैध बाजार बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2017 में वैश्विक गांजे की 10% खपत हुई। ग्लोबल ड्रग रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में मॉर्फिन की तीसरी सबसे बड़ी खेप का अनुमान है। अफीम की जब्ती में चौथे स्थान पर है भारत। गृह मंत्रालय का आंकड़ा आपको हैरान कर देगा। 2014 से 2023 के बीच एनसीबी की ड्रग्स की जब्ती में 160% की वृद्धि हुई। इस अवधि में 210% अधिक मामले दर्ज किए गए। कुछ कारण इस बढ़ते नशे के हम जो समझ पा रहे हैं वो ये हो सकते हैं। बढ़ती नाइट लाइफ और पब क्लब का कल्चर। पब क्लब में आसानी से युवा इसका शिकार हो जाते हैं। दोस्तों का दबाव, शिक्षा से तनाव के कारण भी युवा इसका शिकार हो रहे हैं। युवाओं को उन लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए जो नशीली दवाओं का सहारा लेते हैं। ड्रग्स का सेवन वंचित वर्ग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक बाधाओं से भी परे है। इंटरनेशनल मार्केट एनालिसिस रिसर्च एंड कंसल्टिंग ग्रुप यानी कि IMARC के अनुसार 2024 से 2032 के दौरान भारत में पब, बार, कैफे और लाउंज यानी कि PBCL बाजार में 11.5% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR की वृद्धि की उम्मीद है। जल्द ही अगर इस पर कोई ठोस काम या फिर सुप्रीम कोर्ट की इस अपील को गंभीरता से नहीं लिया गया तो ये कारोबार ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, जो हमारे देश के लिए, युवाओं के लिए और विकास के लिए तो बिल्कुल भी कूल नहीं है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।